परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा तथा आरती। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष 2025 में यह 3 सितंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 3 सितंबर सुबह 4:53 पर यह प्रारंभ होगी और 4 सितंबर सुबह 4:21 पर इसका समापन होगा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन विस्तृत रूप से किया। अब कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, इसका महत्व, पूजा विधि बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तुम्हें पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा समस्त पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म बताता हूँ। आप ध्यान से सुनो। इस भाद्रपद शुक्ल पक्षी एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झुलसी एकादशी, वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन यज्ञ करता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत पूजन करते हैं वह ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप विस्तार पूर्वक मुझे इसकी कथा का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब समस्त पापों को नाश करने वाली कथा आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों को पूजन तथा यज्ञ के आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर के सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर के नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि के 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपनी त्रिविक्रम रूप से बढ़ा करके यहाँ तक कि भूलोक के पद, भूलोक की जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूत्रों से पूजा अर्चना की, प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को का हाथ पकड़ कर कहा कि हिराजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सर झुका लिया और अपने पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख करके मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर के शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, एक एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही आदि का दान करना उचित होता है और रात का जागरण करके विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हुए अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो पर्वतनी एकादशी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता की आरती।
बोला एकादशी मैया की जय, बोलो पर्वतनी एकादशी की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।